हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम करने वाले हैं पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 के 22 में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व और हमारी जो अप्रोच है वो किस तरीके से रहनी चाहिए, हमें किस तरीके से वहाँ पे हमारी थिंकिंग प्रोसेस चलनी चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा सटीक रणनीति एक सही तरीके से होना चाहिए। तो हम इन प्रश्नों को आइए बनाने की करते हैं, बनाते हैं। तो प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो हमें कोई भी संख्या का मान जो है वो अपने आप में 100% होता है, 100% होता है कोई भी संख्या का मान। तो यहाँ पे दिया गया है कि 40% का जो मान है, 40% का जो मान है वो दिया गया है 20। यानी हमको इधर बाएं पक्ष में इसको हमें 25% बनाना होगा। यानी पूछा है प्रश्न कि 25% इसका मान कितना होगा, तो हमें इसे 25% बनाना होगा। तो हमें इसके लिए इसके जो गुणज है वो गुणज 5 का है। 5 का गुणज में 25 आता है, तो इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में 25 बनाएंगे। 25 बनाने के लिए हमें इसे 8 से काटना होगा। 8 से काटेंगे इसको, 8 पंचे 40। इधर 8 से काटे तो इधर भी 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, दशमलव लगाएंगे, फिर 8 पंचे 40। इसको फिर 25 बनाने के लिए हमें इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 5 से किए तो इधर भी 5 से करेंगे, तो ये हो गया 5 पछे 25। यानी 25% का जो मान है वो आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे, 5 पछे 25, दशमलव लगाएंगे, हासिल बचा था 2, 5 दूनी 10, धन 12, यानी धन 2 बराबर 12। तो आ गया ऑप्शन नंबर डी, 12.5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इसको बनाने की प्रोसेस करेंगे। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा में दिया गया है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 है और दिया है a धन b धन c बराबर 14 है, तो c का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ता है। उस वेरिएबल के अनुसार हम इस तरीके से हम उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो निकालेंगे, जिससे कि उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न में दिया है a प्लस बी का मान, हम इसको मान लेते हैं x के रूप में। तो इसको मानेंगे a धन b बराबर 6x, b धन c बराबर मानेंगे 7x और c धन a बराबर मानेंगे 8x। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अवलोकित कर रहे होंगे कि इसमें सभी ए बी सी का मान जो है डबल आया है। ए बी बी और सी इसमें 3 मान आए हैं। तो हमें इन सब को पहले जोड़ना होगा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 6 और 7 13, 13 8 21, यानी ये इसका जो मान है वो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसका मान जो है 21x आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है 14, यानी 2 यहाँ पे दिया है 14 बराबर 21x दिया है।
उसके बाद इसमें हम 14 दूनी 28 इसको गुणा कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 28/21। इसको काटेंगे किससे? 7 से। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 तिया 21, मतलब x का वैल्यू 4/3 आ गया। x का वैल्यू जो है 4/3 आ गया। हमें क्या पूछा है कि c का मान क्या होगा। हम उसमें मान को रख देंगे। a + b दिया गया है 6x दिया है, तो 6x दिया है तो हमें 6x हमें जो है a + b के मान को यहाँ पे रख देना है। 6x का मान दिया है 4/3। उसके बाद हमें c के मान को निकालना है। c के मान को निकालना है, बराबर दिया गया है a + b + c बराबर 14 दिया है। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, 8 धन c बराबर 14। लेफ्ट हैंड साइड में 8 जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो c का मान आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये प्रश्न का हल होगा। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी धन का 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना होगा। इसको निकालने के लिए हमें उस धन को निकालना होगा, मतलब उस अमाउंट को निकालना होगा, मतलब मूलधन को निकालना होगा। तो इसके लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज में ये करना होता है कि एक सूत्र दिया रहता है। वो सूत्र दिया है कि x + y + x × y/100। तो ये एक सूत्र है। इस सूत्र में अगर हम मान रखते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो आ जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का यह एक सूत्र होता है। तो बोला है कि 8% है, यानी रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 2 इयर्स का। तो 8 करेंगे, 8 धन 8 धन 8 गुणा 8/100, 8 और 8 हो जाएगा 16 धन 8 अट्ठे 64/100 आया है। तो दशमलव लगाएंगे, यानी 16 ये हो जाएगा 64। इसी 16.64 का जो वैल्यू है वही दिया गया है 832। तो 16.64 का जो वैल्यू है, 64% का जो वैल्यू है वो दिया है 832। तो इसके दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पे 00 लगाएंगे तो इसका दशमलव हटेगा, 00 लग गया। अब इसको काटेंगे, हम लोग 8 से। 8 दूनी 16, 0 8 अट्ठे 64। फिर इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 0। फिर काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4।
तो ये जाएगा 104, ये जाएगा 5 बार में, यानी 50 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है 50 1% का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 50, तो 100% का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5000। मतलब ये इसका जो मूलधन है वो आ जाएगा 5000। उसके पश्चात उसमें पूछा है कि उसी धन का उसी दर से, उसी दर यानी 8% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका सूत्र होता है PRT/100, यानी साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट और टाइम का जब गुणा होता है तो उसका जो मान है वो उसका साधारण ब्याज का मान आ जाता है। तो उसमें कितना था, 5000 था। प्रिंसिपल रेट दिया था, रेट दिया है 8% और दिया है टाइम 2/100 करना था। ये 100, ये 0 से ये 0 काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 गुणित 50 बराबर ये हो जाएगा 800। मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिए गए तीनों भिन्न का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तीनों जो फ्रैक्शनल वैल्यू यानी जो भिन्नात्मक मान दिया है इसका निकालना है। तो हमें सबसे पहले अंश का निकालते हैं। अंश में को तोड़ते हैं सबसे पहले इसके गुणजों में। इसको काटेंगे 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है इसीलिए पहले 2 से काटेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 18 को फिर काटेंगे, 18 को काटेंगे फिर 2 से, 2 निया 18 हो जाएगा। फिर 3 को काटेंगे, 3 जो है 2 से नहीं कटेगा इसीलिए नेक्स्ट नंबर से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी 2 कितने बार आया, 1 2 2 बार आया, और 3 कितने बार आया, 3 भी 2 बार आया। तो 2 का घात 36 जो है 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 का घात 2 गुणा 3 का घात 2 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 48 का, यानी 48 का देखेंगे। तो 48 में 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर इसको 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12। उसके बाद फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, यानी 2 कितने बार आया, 2 आया 1 2 3 4 बार, 2 आया 4 बार। और 3 कितने बार आया, 3 जो है आया 1 बार। 2 आया 4 बार, 3 बार आया, 3 आया 1 बार। तो इसके लिख लेंगे 2 का घात 4 और 3 का घात 1। 2 का घात 4 और 3 का घात 1। उसके बाद तीसरा है वो दिया है 72। 72 को फिर काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। फिर काटेंगे, 2 निया 18। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 गुणा 3। 2 कितने बार आया, 1 2 3, 3 बार आया, यानी 2 का घात 3 हो जाएगा। और 3 कितने बार आया, 2 बार आया,
2 आया 3 बार और 3 आया 2 बार। यहाँ पे लिख लेंगे इसको। दो का घात 3 गुणित 3 का घात 2 आया। उसके बाद इसका अंश का तो निकल गया, अब इसके हर को निकालेंगे। हर का जो मान है, इसमें हमें अंश के मान में एलसीएम लेना होता है, एलसीएम बटा एचसीएफ। तो एलसीएम यानी सबसे बड़े मान को लेते हैं। इसमें से सबसे बड़ा मान दिया है 2 का घात 4 गुणा ये वाला 3 में दिया है 3 का घात 2। तो 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आएगा 16 गुणा 3 का घात कितना होगा 9 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 छिक्का 54 और 9 एकम 9 और 5 14 यानी 144 जो है इसके अंश का मान आ जाएगा। इसके अंश के मान आने के बाद इसके अंश के मान आने के बाद जो है हम हर को देखेंगे। हर में क्या होगा, इसका अंश का मान आ गया 144। हर का मान रहेगा नीचे में, हर का मान रहेगा नीचे में। तो पहले 225 का निकालते हैं। 225 का निकालेंगे तो 5 से इसको काटेंगे या 3 से काटते हैं, क्योंकि 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 पंचे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 पछे 25। ये आ गया 5 कितने बार, 5 आ गया 2 बार। 5 का घात 2 हो जाएगा गुणा 3 का घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 का घात 1 हो जाएगा। 5 का घात 2 और 3 का घात 1। 5 का घात 2 3 का घात 1। उसके बाद देखेंगे 150 का। 150 के मान को फिर तोड़ेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर इसको काटेंगे कितने से, 5 से। 5 पछे 25। 2 आया 1 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 2 बार। तो 2 3 5 का वर्ग। 2 3 2 3 5। 5 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, 2 भी आया 1 बार। उसके बाद निकालेंगे 65 का। तो इसको जो है 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15। 13 आ गया 1 बार, 5 आ गया 1 बार। इसमें हमें सबसे छोटे मान को लेना होता है, तो सबसे छोटा मान इसमें से और कॉमन को लेना होता है। तो इसके सबसे कॉमन मान है वो दिया गया है 5 का घात 1, यानी अंश के मान यानी हर के मान में आ जाएगा 5 का घात 1, यानी 5 एक बार आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम जो है इसको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग 1920 है तथा महत्तम समापवर्ग 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या
क्या होगी। तो हमें इसको मान को जानने के लिए एक सूत्र होता है, वो सबसे पहला जो सूत्र होता है बीजगणित का, तो होता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो हमें इस सूत्र के आधार पर उनको नंबर्स को वहाँ पे पुट करना होगा। तो पहला दिया गया है नंबर 128, तो 128 करेंगे, यहाँ मान रखेंगे 128 गुणा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम दिया है 1920, एचसीएफ दिया गया है 16 दिया गया है। तो इसको काटेंगे, 16 से जाएगा 8 बार, 8 से इसको फिर काटेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, और 3 8 चौक 32, तो 240 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना होगा। जैसे कि दिया है, यदि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें यह देखना होगा कि इन दोनों में जो है कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो उत्तीर्ण वालों को उसमें घटाएंगे तो हमें उसका मान प्राप्त होगा। जैसे परीक्षा में 80% विद्यार्थी इंग्लिश में, 80 मतलब 20% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। यानी 20% विद्यार्थी इसमें माइनस होगा, 20 आएगा तो कोई भी वैल्यू का मान 100% होता है। तो 80 में 100 में 80 घटेगा तो 20 आएगा, फिर 70 में फिर 100 में 70 घटेगा तो फिर कितना आएगा, इसमें आएगा 30। इसके बाद दिया है 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, दिया है 10%। तो इन तीनों का जोड़ जो है वो दिया है 144। तो इसमें जो उत्तीर्ण हुए, दोनों में उत्तीर्ण हुए और दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, उन दोनों का जो है मान इसमें दिया है। तो ये हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60% का जो मान है वो दिया है 144। इसको हम 100% निकालेंगे क्योंकि कुल विद्यार्थी दिया गया है। तो इसको 100% निकालने के लिए हमें 3 से काटेंगे पहले, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, बचा 2, 3 अट्ठे 24। 100% बनाने के लिए 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 से इधर की तो 5 से इधर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 4 24, यानी 240 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लाट की परिमाप कितना है। जैसे कि सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि जो है आयताकार में जो है ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया जाता है, और अगर इसके
इसका परिमाप निकालना हो तो इसको यानी l प्लस बी के दुगना मान किया जाता है। तो हमें इस सूत्र के आधार पर इसको निकालना होगा। तो जैसे कि दिया है कि इसकी लंबाई और इसका अनुपात 8x है, चौड़ाई का अनुपात जो है 5 है, यानी लंबाई का मान देखेंगे हम 8x करेंगे, वेरिएबल लेंगे, एक ठो वेरिएबल लेंगे तभी हल होगा। 8x लेंगे, इधर इसका मान 8x लिए तो इसको 5x लेंगे। यदि चौड़ाई लंबाई से बोला है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो चौड़ाई लंबाई से यानी लंबाई का मान जो है कितना हो जाएगा 8x प्लस 60 जो है ये हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5x। 8 यानी 8x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 60। तो 3 से कटेगा ये 20 बार में, 3 दूनी 6, यानी x का मान आ गया क्या 20, x का मान 20 आ गया। तो इसका परिमाप पूछा है। परिमाप निकालने के लिए हमें 2 इंटू एल प्लस बी करना होगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी 2 इंटू एल प्लस बी 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ रखेंगे मान को, लंबाई के मान को। तो 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 160 हो जाएगा। धन ब्रेथ के मान को करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 16। इसका डबल करेंगे यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 260 गुणित 2 यानी 26 दूनी 52 हो जाएगा 520 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जो है यदि 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% लाभ होता है, तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे। यानी 1 रुपये में वो 5 संतरे बेच रहा है तो उसे 20% का फायदा हो रहा है। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है, 100% होता है। वो जो है वो 100% हो रहा है तो वो जो है 20% अधिक हो रहा है, यानी 120 हो रहा है। तो 120 यानी इसका जो CP हो जाएगा 100, इसका CP हो जाएगा 200 CP यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 120/100 गुणा 5, यानी इसका मान हो जाएगा 600/100। तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो, तो आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चन को एक वेरिएबल ले करके जो है हल करेंगे तो वो जो है सही तरीके से और एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में हमें मिलेगा। तो देखने वाले हैं हम इस प्रश्न को कि ये जो है किस तरीके से बनेगा। तो प्रश्न में दिया गया है कि इन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है।
तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसको हम लोग कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल के आधार पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि दिया गया है, किन्हीं 2 संख्याओं के योग का वर्ग जो है, मान लो कि वो संख्या, मान लो कि लेते हैं x लेंगे, एक संख्या, और दूसरा संख्या लेंगे y। किन्हीं 2 संख्याओं के योग का वर्ग, योग यानी इन दोनों का योग हो जाएगा और उसका वर्ग करेंगे, उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें इस तरीके से हम लोग इन 2 संख्याओं का वर्ग कर देंगे, बराबर इन संख्याओं के 4 गुने के, उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर होता है, यानी गुणा कर देंगे 4 से, किससे का, x और y का। तो x और y का जो है गुणा कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 4xy। तो हम इसमें वैल्यू को रख के देखेंगे। तो सबसे पहला ए ऑप्शन को रख के देखते हैं। मान लो कि x का मान हो गया 2 हो गया, और इसका मान 1 हो गया, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे और इसमें लिखेंगे 4, इसमें हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 1, यानी 2 एकम 2 चौक 8, यानी इसका मान हो रहा है 3 का वर्ग 9 बराबर 8, यानी इसका मान जो है, ये ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, तो दूसरे ऑप्शन में है 1:2, यानी x के मान को लेंगे हम 1 और y के मान को लेंगे 2, यानी 2 और 1 3, 3 का वर्ग बराबर उतना ही आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। इसका मान 4x इंटू वाई का मान जो है 8 हो जाएगा। 9 इधर लेफ्ट हैंड साइड में 9 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा सही। उसके बाद तीसरे ऑप्शन को लेंगे। तीसरे ऑप्शन में जो है दिया गया है 1:1, तो इसके मान को लेंगे 1:1, 1 - 1 करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे बराबर 4। x का मान है 1, y का मान है 1, 1 और 1 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग बराबर 4 एकम 4 यानी 4 बराबर 4 हो जाएगा। मतलब ये जो है ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि p का घात 3 का घात 2, तो p का घात 4 बटा p का घात 9 बराबर p का घात r दिया है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि जो है इसके मान को लिखेंगे, तो इसका मान किस तरीके से आएगा, इसको देखने के लिए हम इसमें और तो जैसे कि दिया है कि p का घात 3 कोष्टक का घात 2 गुणित p का घात 4 बटा p का घात 9 बराबर p का घात r। तो हमें r का मान निकालना है। तो r के मान को निकालने के लिए हमें जो है इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं a का घात m हो और
इन दोनों का घात a का घात m पूरे का घात n हो तो ये जो कोष्टक रहता है इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो गुणा हो जाता है तो गुणा इसका भी हो जाएगा। किस तरीके से? इसका गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी p का घात 6 हो जाएगा गुणा p का घात 4 हो जाएगा और p का घात, अब जब हम इसमें गुणा करते हैं तो गुणा करते हैं तो इन दोनों में जोड़ हो जाता है, जैसे कि a का घात m गुणा a का घात n बराबर a का घात m धन n। ये सूत्र में दिया रहता है तो उसी वही चीज जो है इसमें हो जाएगी। तो 6 और 4 10 हो जाएंगे यानी p का घात जो है 10 आ जाएगा। p का घात 10 बटा p का घात 9 बराबर ये जो है 10 ऋण 9 हो जाएगा। ये दोनों घट जाएंगे। अब जब भाग होता है यानी a का घात m बटा a का घात n बराबर a का घात m माइनस n ये हो जाता है। तो वही चीज इसी में होगी, इसी में भी होगी। तो दिया है p का घात 10 ऋण 9 यानी p का घात आ जाएगा, p का घात आ जाएगा 1। तो p का घात 1 यानी r का मान जो है आ जाएगा 1 आ जाएगा। r का मान 1 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ साथियों की जो है आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए इसी चैनल पर बने रहिए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो में आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।